Hello everyone, welcome to Insight into Economics. Today we will discuss about the market and its forms. So basically what is market? Market is a place where buyers and sellers meet and exchange the goods and services. जो मार्केट होती है, हम अगर नॉर्मली बोलें तो मार्केट को हम बोल देते हैं कि वी आर गोइंग टू मार्केट, दैट इज़ मार्केट. बट इन इकोनॉमिक्स टर्म मार्केट के लिए कोई एक प्लेस होना ज़रूरी नहीं है. इकोनॉमिक्स में हम मार्केट कब बोलते हैं? जब बायर्स और सेलर्स जो हैं वो ट्रांजैक्ट कर रहे हैं. ट्रांजैक्शंस जब हो रही हैं वो थ्रू फ़ोन भी हो सकती हैं, थ्रू ईमेल्स भी हो सकती हैं, या फिर कोई प्लेस भी हो सकती है. सो इन इकोनॉमिक्स टर्म मार्केट के लिए प्लेस होना ज़रूरी नहीं है, ट्रांजैक्शन होनी ज़रूरी है. नाउ नेक्स्ट इज़ मार्केट स्ट्रक्चर. मार्केट स्ट्रक्चर क्या बताता है हमें कि एक मार्केट में कितनी तरह की फर्म्स काम कर रही हैं. ओके, टाइप्स ऑफ फर्म्स बताता है. सो मार्केट स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, मेनली 5 पॉइंट्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम मार्केट की जो फर्म्स हैं उनको अलग अलग कैटेगराइज करते हैं. सो फर्स्ट इज़ दी नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. एक फर्म में या एक मार्केट में कितने बायर्स और सेलर्स हैं उस कमोडिटी के, तो वो डिफ़ाइन करता है कि मार्केट जो है वो कैसी होगी. बायर्स और सेलर्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं. ऐसा भी हो सकता है बायर्स ज़्यादा हैं, सेलर्स कम हैं, बायर्स कम हैं, सेलर्स ज़्यादा हैं. सो दिस इज़ द नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स कितने हैं, उसके बेसिस पे मार्केट कैसे कैटेगराइज होती है. सेकेंड इज़ नेचर ऑफ द कमोडिटी. कमोडिटी दो तरह की होती हैं. पहली होती है होमोजीनस, दूसरी होती है हीट्रोजीनस. होमोजीनस कमोडिटी वो होती हैं जो बिल्कुल सेम होती हैं, उनकी कलर, उनकी आइडेंटिटी, उनकी क्वालिटी सब सेम होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम फ्रूट सेलर के पास गए, बहुत सारे फ्रूट की सेलर्स हैं और मार्केट है फ्रूट की, तो हम अगर कहीं से एप्पल ले रहे हैं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो एप्पल किसने ग्रो किया, कहाँ से आया. बस हम क्या देखेंगे कि कौन से सेलर जो है वो कम प्राइस पे एप्पल दे रहा है. तो जो होमोजेनस प्रोडक्ट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, लाइक सीमेंट हो गए, एप्पल हो गए, दीज आर दी होमोजेनस. एंड हीट्रोजीनस क्या होते हैं? हीट्रोजीनस होते हैं कि जो कुछ ना कुछ उनमें वेरिएशंस आ जाती हैं. फॉर एग्जांपल, टूथपेस्ट की जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं, ब्रांड्स हैं, उनमें क्या होता है, वो हीट्रोजिनिटी होती है कि वो क्या होते हैं, अलग अलग प्राइसेस पे वो सेल हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल, टूथपेस्ट की एक कंपनी है कोलगेट, एक कंपनी है पेप्सोडेंट. सो ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं. इनके अंदर जो इनके इंग्रेडिएंट्स होंगे, जो इनकी क्वालिटी होंगी, वो अलग अलग होंगी. दैट आर दी हीट्रोजीनस प्रोडक्ट्स. सो नेचर ऑफ कमोडिटी हमें बताता है कि मार्केट कैसी है. थर्ड इज़ दी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म्स. इसमें क्या आ जाता है, मूवमेंट में आता है एंट्री एंड एग्जिट, कि फर्म जो है किसी एक मार्केट में कितनी इजीली एंटर कर पा रही है और कितनी इजीली एग्जिट कर पा रही है, या फिर एंट्री है या नहीं है, एग्जिट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है. दैट इज़ दी मूवमेंट ऑफ फर्म्स. फोर्थ इज़ दी नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस. मार्केट कंडीशन की नॉलेज में आ जाता है बायर्स और सेलर्स दोनों को ही परफेक्ट नॉलेज है मार्केट की या नहीं है. लाइक अगर हम एप्पल की ही बात करें तो जो सेलर है और जो बायर है उन्हें परफेक्ट नॉलेज है या नहीं है, कि बायर को ये पता है या नहीं ये कौन से कहाँ से एप्पल आए हैं या नहीं पता है. सो दैट इज़ द नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस. फिफ्थ इज़ द मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. मोबिलिटी मतलब होता है कि मोबाइल होना, मीन्स इधर उधर मूव कर पाना. तो जो गुड्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये भी डिपेंड करता है कि मार्केट कैसी है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 5 पॉइंट्स मार्केट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है. फर्स्ट इज़ दी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट और सेकेंड इज़ दी इनपरफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट. परफेक्टली कॉम्पिटिशन जो है वो एक अलग होता है. इनपरफेक्ट में फिर से 3 चीज़ें आती हैं. फर्स्ट इज़ दी मोनोपोली, सेकेंड इज़ दी मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड थर्ड इज़ दी ओलिगोपोली. सो सबसे पहले हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात करेंगे. परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन वैसे देखा जाए तो रियल लाइफ में बहुत ही कम मिलता है, बट क्योंकि इकोनॉमिक्स में परफेक्ट कंपटीशन है तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं एंड वी विल सी कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं. सबसे पहले तो परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है? परफेक्ट कंपटीशन होता है जहाँ पे जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है. मीन्स जो नंबर ऑफ़, अगर हम उन 5 चीज़ों की बात करें तो उन 5 पॉइंट्स के बेसिस पे हम कहेंगे
कि नंबर ऑफ़ बायर्स एंड सेलर्स जो हैं परफेक्ट कंपटीशन में बहुत ज़्यादा होते हैं, सेलर्स भी बहुत ज़्यादा हैं और बायर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। फिर बात करते हैं नेचर ऑफ़ द कमोडिटी। जो कमोडिटी का नेचर होता है परफेक्ट कंपटीशन में वो होमोजीनस होता है, मींस प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिकल सेल हो रहा है, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। थर्ड होता है फ्रीडम ऑफ फर्म्स, मूवमेंट फर्म्स की हो रही है या नहीं हो रही है। तो परफेक्ट कंपटीशन में एंट्री और एग्जिट जो होती हैं वो फ्री होती है, कोई भी फर्म जो है वो आ सकती है और कोई भी फर्म जा सकती है मार्केट से। नेक्स्ट इज़ द नॉलेज। बायर्स और सेलर्स दोनों को ही परफेक्ट नॉलेज होती है, गुड्स की भी और बायर्स की भी और सेलर्स की भी। सो देयर इज़ परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स। बायर्स को प्रोडक्ट के बारे में पूरा पता होता है और जो सेलर्स होते हैं उनको उनके जो इनपुट्स, जो रॉ मटेरियल या फिर कोई इनपुट यूज़ हो रहा है उनके बारे में परफेक्ट नॉलेज होती है। फिफ्थ इज़ दी मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड और लेबर और एनीथिंग, जो भी फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, वो क्या होते हैं, फ्रीली मोबाइल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक फर्म में आ गए तो दे कांट गो एनीवेयर, दे कैन गो एनीवेयर इन एनी फर्म। इसके अलावा 2 पॉइंट्स और आते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, वो होते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती परफेक्ट कंपटीशन में, और दूसरा है कि एब्सेंस होती है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट क्या होती है, मार्केटिंग की, एडवर्टीजमेंट, प्रमोटिंग के लिए जो कॉस्ट हम इनकर करती है जो फर्म, उसे कहते हैं हम सेलिंग कॉस्ट। सो परफेक्ट कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट नहीं होती। अब इन 7 पॉइंट्स के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें प्राइस क्या रहता है, स्टेबल रहता है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनस प्रोडक्ट्स हैं। सो अगर कोई भी फर्म एक प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का बढ़ा रही है तो दूसरी फर्म भी बढ़ा देगी, और अगर एक फर्म कम कर रही है तो दूसरी फर्म भी कम कर देगी। दैट इज़ वाई जो प्राइस है वो क्या रहता है, स्टेबल रहता है। और क्योंकि प्राइस स्टेबल रहता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं होती, क्योंकि फर्म्स जो हैं वो एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर नहीं करना चाहेंगी, वो उसी प्राइस में ही सेल करेंगी। सिमिलरली सेलिंग कॉस्ट भी नहीं होती, क्योंकि वो प्रमोट करना ही नहीं चाहेंगी, उनका प्राइस भी फिक्स है, उनके पास बायर्स भी आ रहे हैं, तो दे विल नॉट वांट कि वो सेलिंग कॉस्ट भी इनकर करें। सो दीज आर दी 7 पॉइंट्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अब हमने बोला कि प्राइस फिक्स रहता है, तो ये हम आगे देखेंगे कि क्यों जो प्राइस है वो फिक्स रहता है, वो डिमांड सप्लाई के थ्रू हम देखेंगे। बट अभी ये 7 फीचर्स थे परफेक्ट कंपटीशन के। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डिमांड सप्लाई के थ्रू फर्म का प्राइस कैसे सेट होता है, और जो डिमांड कब होता है वो कैसा होता है, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फॉर दी परफेक्ट कंपटीशन। So for today that is all, and if you have any doubt then do mention them in the comment section, or you can ask me on the Instagram. If you understood the video and liked the video, then do subscribe and share. Thank you.